जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि दिसंबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। उसका आपकी राशि पे क्या असर पड़ेगा और कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए बन रही हैं। वैसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ग्रह अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में दिसंबर के महीने में रहने वाले हैं। कौन कौन से ग्रह हैं जिनके अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, 1 सेकंड का समय निकाल करके कमेंट कर देना और अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करने की कृपा करना। और जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। प्रिय दर्शकों, दिसंबर का महीना आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, ऐसा साबित होगा। दिसंबर के महीने में आपके जीवन में जो भी अवरोध हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, अब धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आएंगी। जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उनमें भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तभी हमने आज के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि चार ग्रहों की कृपा बरसेगी दिसंबर में, और अपने जीवन को संवारने का, बनाने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का या अपनी दिनचर्या सही व्यवस्थित करने का ये दिसंबर बहुत सही समय साबित होने वाला है। और निश्चित ही भाग्य का सितारा आपका चमकेगा, अर्थात भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य आपके साथ होगा तो फिर कुछ भी आपके लिए मुश्किल व कठिन नहीं रह जाएगा। जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है तो देखिए, चार ग्रहों में पहले ग्रह हैं सूर्य। सूर्य 15 दिसंबर तक 11वें हैं आपकी राशि से, और 11वें सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति दिलाने का कार्य करते हैं। जो हमारे मकर राशि वाले मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे या राजनीति से जुड़े होंगे, उन्हें 11वें सूर्य बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। बाकी 11वें सूर्य आपको पिता का सुख सहयोग मिलेगा, आपकी आमदनी में भी वृद्धि करेंगे, और खासकर अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति, प्रमोशन दिलाने का भी कार्य करेंगे। लेकिन 16 दिसंबर से सूर्य 1 महीने के लिए आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। उस समय व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का खर्च कराने का कार्य करेंगे। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों से अगर आपके व्यापारिक संबंध हैं, या आपके विदेशी व्यापारिक संबंध हैं, या आप विदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। चंद्र कुंडली में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश जब 16 दिसंबर को द्वादश भाव में पहुँच जाएंगे तो निश्चित ही आकस्मिक रूप से आपके मान सम्मान में और आपको आय व लाभ कराने का कार्य करेंगे। लेकिन 15 दिसंबर तक सूर्य
बहुत ही अनुकूल स्थिति में आपकी राशि के लिए है। मंगल आपकी राशि से 11वें घर में 7 दिसंबर तक हैं, स्वराशि के हैं, निश्चित ही आय व लाभ कराएंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी आदि में सफलता दिलाएंगे, सेना पुलिस खेल के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन मंगल 7 दिसंबर को 12वें हो जाएंगे, व्यय भाव में हो जाएंगे, अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन मंगल अस्त रहेंगे। इसलिए मंगल के अशुभ परिणामों से आपकी रक्षा होती रहेगी। बहुत ज़्यादा मंगल 12वें होकर के अशुभ प्रभाव आपके जीवन में अस्त होने के कारण नहीं डाल पाएंगे। फिर भी हो सके तो हनुमान मंदिर जाते रहें, क्योंकि मंगल आपके सुखों के स्वामी हैं, आपकी आमदनी के स्वामी हैं। बुध तुला राशि में 10वें घर में 6 दिसंबर तक हैं। फिर 29 दिसंबर तक बुध वृश्चिक राशि में 11वें घर में रहेंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में, और भाग्य के स्वामी का 10म में होना 6 दिसंबर तक, फिर 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भाग्य के स्वामी का 11वें घर में होना, तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बुध न केवल आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो है सफलता दिलाएंगे, बल्कि नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में भी आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी कर्मठता से नौकरी व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। और 6 दिसंबर से 11वें बुध आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा अपने अधिकारियों की कृपा प्राप्त करने में सफल रहेंगे। सहकर्मियों का सुख सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी। आमदनी के नए नए जरिए, नए नए रास्ते बनेंगे। तो बुध तो पूरे महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। ये हुए दूसरे ग्रह। तीसरे ग्रह की अभी चर्चा करेंगे, उसके पहले गुरु की चर्चा कर लेते हैं। गुरु 5 दिसंबर की शाम तक आपकी राशि से 7वें घर में हैं। 7वें गुरु दाम्पत्य जीवन को लेकर के, वैवाहिक स्थिति को लेकर के, अविवाहितों के विवाह के योग को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देंगे 5 दिसंबर की शाम तक। लेकिन 5 दिसंबर की शाम से जैसे ही गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वक्री अवस्था में आपकी राशि से 6ठे घर में हो जाएंगे। 6ठे गुरु वैसे तो आपकी प्रतिद्वंदियों, विरोधियों से रक्षा करेंगे, लेकिन उनका भय भी मन में पैदा करेंगे। किसी न किसी रोग का भय मन में जरूर डालेंगे। सतर्क सावधान रहेंगे तो गुरु रक्षा भी करेंगे। कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकला जाए, इसका भी गुरु रास्ता बनाएंगे। लेकिन पेट को लेकर के, पाचन समस्या को लेकर के 6ठे गुरु 5 दिसंबर के बाद आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश में हैं, या आपके विदेशी संबंध हैं, या दूर दराज के व्यापारिक संबंध हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा भी कराएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी अनुकूल हैं। तो ये तीसरे ग्रह ऐसे हुए जिनकी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। पहले ग्रह सूर्य 15 दिसंबर तक, दूसरे ग्रह बुध पूरे दिसंबर भर, और तीसरे ग्रह शुक्र। शुक्र वृश्चिक राशि में आपकी राशि से 11वें घर में 20 दिसंबर तक हैं। फिर शुक्र 12वें हो जाएंगे, धनु में पहुंच जाएंगे। अभी 20 दिसंबर तक 11वें शुक्र, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 5म और 10म भाव के स्वामी हैं। 10म भाव आपके कैरियर, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र का है,
और पंचम भाव आपकी उच्च शिक्षा, आपके प्रयासों और संतान का है। संतान संबंधी समस्याएं समाप्त करेंगे। नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। हर प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे। आकस्मिक रूप से आपको फायदा कराएंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। 20 दिसंबर के बाद 12 में शुक्र व्यय तो कराएंगे, लेकिन मौज मस्ती में सुख साधनों की प्राप्ति में व्यय कराएंगे। कोई यात्रा, कोई पर्यटन का अवसर, घूमने फिरने का अवसर, घर में सुख साधनों की खरीद, इस पे व्यय कराने का कार्य करेंगे। तो शुक्र तीसरे ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके अनुकूल चल रहे हैं और दिसंबर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। और चौथे ग्रह हैं जिनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, वो हैं आपके राशि के स्वामी, आपके धन के स्वामी शनिदेव। कर्म फल दाता, न्याय के अधिकारी आपके राशि के स्वामी शनि मार्गी हो चुके हैं और आपकी राशि से तीसरे घर में हैं। तीसरे शनि न केवल आपके साहस पराक्रम में पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे। आपके अंदर की व्यर्थ की आशंकाएं शंकाओं को समाप्त करेंगे। मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाएंगे। हर दुष्कर कार्य को आप सरलता से पूर्ण करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों में, आपके द्वारा बनाए गए संपर्कों में वृद्धि होगी और सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपके राशि के स्वामी शनि वो चौथे ग्रह हैं जिनकी दिसंबर के महीने में आपकी राशि पे कृपा बरसेगी। राहु आपकी राशि से दूसरे घर में है, ताकतवर स्थिति में है। दूसरा घर होता है धन का। आकस्मिक रूप से आपको धनी बनाएंगे, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। राहु कभी कभी व्यक्ति को जुनूनी बना देते हैं। तो हम धनी हो जाएं, ऐसे जुनून में पड़ करके लोग कभी कभी कब अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए परिश्रम से जो धन अर्जित करेंगे, नैतिक आधार पे जो परिश्रम करेंगे, उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। राहु आपको गलत कार्यों की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। शॉर्टकट तरीके से धनी बनने का सपना देखना छोड़ दें। कोई निवेश कर रहे हैं, जल्दबाजी न दिखाएं, सोच समझ करके करें। किसी एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं, पूरा एग्रीमेंट एक बार नहीं 4 बार पढ़ के समझ लें, तब साइन करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान भी करा सकता है, लेकिन अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आकस्मिक रूप से दूसरे राहु धनी बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि आपकी वाणी के स्थान पे राहु बैठे हैं। कभी कभी न चाहते हुए भी आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि शायद बाद में आप स्वयं ही अफसोस करेंगे और अपनी बनी बनाई बात बिगाड़ लेंगे या अपनी प्रतिभा को कमज़ोर करेंगे। तो अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता का ख्याल रखते हुए अपनी वाणी का प्रयोग करें। कुटुंब के परिजनों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ वाणी में संयम रखें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। केतु आपकी राशि से 8वें घर में है। अष्टम केतु स्वास्थ्य गड़बड़ करते हैं। विरासत में मिलने वाले धन या पैतृक संपत्ति को लेकर के मन में शंकाओं को जन्म देते हैं, अवरोध खड़ा करते हैं।
गुप्त धन, गुप्त चिंता, गुप्त रोग, इसको लेकर के राहु केतु आपको भ्रमित कर सकते हैं, चिंतित कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, व्यर्थ की शंकाओं से बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को जी भर के खिलाते रहें। दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ स्थितियां अब मकर राशि वालों आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि मकर राशि वालों दिसंबर के महीने में किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता न करें, किसी अनजान व्यक्ति पे एकाएक भरोसा न करें। भाग्य का सितारा चमकेगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा, नौकरी में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और अधिकारियों से अपना काम बनवाने में भी आप सफल रहेंगे। अनावश्यक श्रम करने से बचें, ऐसा श्रम करें जो सार्थक हो, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा, अपनी ऊष्मा को नष्ट न करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कोई न कोई गुप्त रोग परेशान कर सकता है, कोई न कोई गुप्त चिंता मन को व्यथित कर सकती है। धन का लेन देन सावधानी से करें, आर्थिक निवेश में सावधानी बरतें, अन्यथा धोखा भी खा सकते हैं और अपने मन को व्यर्थ में अशांत होने से बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।